हेलो। इम्प्लिसिट फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। कल भी कई क्वेश्चन कराए थे मैंने, होमवर्क भी दिया था, एक्सरसाइज के लिए कई क्वेश्चन दिए थे मैंने। तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन पर कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन होगा उस चीज से, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन पी टी डी वाई अपन में डी एक्स एक्स बाय वाई 1 माइनस टेन है 1 प्लस टेन है, ठीक है। तो ये अपन को अपने पास क्या करना है, इससे प्रूफ करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले भी कराया था, कल भी कराया था, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देखना है कि हमें अपने पास बस हमें ये देखना है कि राइट हैंड साइड अपन को क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने पास काम करना है। तो यहाँ पर डी वाई अपन में डी एक्स चाहिए, दैट इज वाई का डिफरेंशिएट चाहिए। तो हमें तो वाई का टर्म देखना पड़ेगा सबसे पहले, है या नहीं है। एलएचएस में वाई का टर्म दिख रहा है हमें, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कल भी बताया था कि इनवर्स वाले यदि फंक्शन आ जाए तो हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई से मतलब सामने ए दिख रहा है तो टेन इनवर्स को उधर ले जाओ, जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल बनेगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, ठीक है। टेन ए होने के बाद फिर क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। या अभी भी अच्छा एक चीज और, हमें अपने पास क्या है, वन माइनस टेन है और 1 प्लस टेन है बनाना है। तो आप खुद अपने पास दिमाग से देखिए कि 1 माइनस टेन है और 1 प्लस टेन है कैसे बनेगा। ये टेन है के नीचे 1 है, पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आपने पढ़ा हुआ होगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यदि जो रूल अपने पास देखा होगा, तो यहाँ पर हम अपने पास इस तरीके का टर्म बना सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दिया और नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सेम तुम एलएचएस में कर दो वही चीज, मैं इसमें ये कर रहा हूँ। ये नीचे वाले में से ऊपर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और नीचे वाले में से ऊपर क्या कर दिया, प्लस कर दिया। या आपने आरएचएस में किया यही वाला काम। सेम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, तो जो भी प्रोसेस इसमें करो वही प्रोसेस इसमें करना पड़ता है। जैसे ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी किया, ऊपर में से नीचे को प्लस किया, ऊपर में से नीचे को माइनस किया, सेम इसमें भी यही करना पड़ेगा। तो ये चीजें चेंज नहीं होती, इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। सेम ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में कई बार बता चुका हूँ, और फिर उसमें जो क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने ये बताया था। तो ज्यादा अपना से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब की बार मैंने क्या किया है, नीचे वाले में से ऊपर को माइनस किया है और नीचे वाले में से ऊपर को क्या करिए, प्लस किया है। तो सेम प्रोसेस इसमें लगा दो। नीचे वाला अब की बार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से ऊपर वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है नहीं। और नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जो मैंने आरएचएस में किया है, ठीक है। देखते हैं फायदा क्या होता है। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर माइनस से माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 1 माइनस टेन है और 1 प्लस टेन है। हमें जो चाहिए था वो दिख रहा है, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, सही है अपना बात सॉरी। अभी अभी भी यदि मैं अपने पास डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो यार ये वाले जो कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो। और जबकि हमें तो ये आरएचएस में चाहिए, ठीक है। तो अभी अपने पास यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं, कल तो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इस वक्त अपने पास डिफरेंशिएट कर दिया था। लेकिन ठीक है, ये मैंने कल जो लास्ट लेक्चर में अपने पास पिछले लेक्चर में जो मैंने करवाया था उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें कांस्टेंट नहीं चाहिए था डी वाई अपन डी एक्स में। तो यहाँ तो अपन ने सीधे यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया था जिससे कांस्टेंट क्या हो जाए, गायब हो जाए। लेकिन हमें तो अभी कांस्टेंट चाहिए, यही 1 माइनस टेन है 1 प्लस टेन है, ये तो हमें बनाया है इसलिए क्योंकि हमें चाहिए। तो इसको रखने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ये कांस्टेंट बना रहे अपने पास, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, 2y पहले पावर का हुआ, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy पर में dx। अब ये पूरा कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट आगे निकल जाता है तो ये ऐसे कैसे रहेगा, 1 प्लस टेन है, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2x, सही है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और dy अपन में dx इक्वल टू 1 माइनस का टेन है
अपॉन में 1 प्लस का 10 और ये आ जाएगा x के नीचे ये वाला y का क्या हो जाएगा डिवाइड x अपॉन में y। सही आगे समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, देन पी टी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और ये वाला सेक्शन पूरा प्रूफ करना है हमें। ठीक है, ओके। तो ये कैसे अपने पास दिमाग लगाए कि ये प्रूफ हो जाए। यहाँ तो अपने पास 3 फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है, एक लॉग एक्स प्लस वाई दिख रहा है। ठीक है नहीं, अभी यदि हमें सर आपने कहा कि वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए, तो आप तो अपने पास क्या कर दो, आप डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर भी दे तो यहाँ तो 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन को ऐसे कैसे, दूसरे तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर अगले 2 फंक्शन को ऐसे कैसे रखना है, फिर डिफरेंशिएट करना है तीसरे फंक्शन का, फिर जो बचे हुए जो अपने पास जिसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ है उसके अलावा 2 फंक्शन ऐसे कैसे, और तीसरे का डिफरेंशिएट। उस तरीके से करो तो ये अपने पास हो जाएगा, क्योंकि हमें तो डी वाई अपने डी एक्स चाहिए, तो गारंटी से अपने पास आंसर तो इसी फॉर्म में आएगा। किसी भी तरीके से करो डी वाई अपने डी एक्स आएगा यही। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। यदि मैं x और y को नीचे 1 अपॉन के नीचे ले जाऊं तो log का डिफरेंशिएट मैं आसानी से कर सकता हूं 1 अपॉन में x प्लस वाई, और 1 अपॉन में एक्स वाई का भी मैं आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है उससे। तो आप जिस तरीके से कर सकते हो करो। 3 का भी मैंने अपने पास डिफरेंशिएट करा रखा है कि 3 का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अभी आगे जाके और अपने पास फंक्शन के टाइप पता चलेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अभी तो और देख लो सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया इसमें, log x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर दिया 1 अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 अपॉन में x प्लस वाई हो गया, और फिर ये तो log का हुआ अंदर वाले का, अब 2 टर्म में तो ब्रैकेट लगा दिया, x का 1 और y का क्या हो गया dy अपॉन में dx। ठीक है, इक्वल टू, अब ये फंक्शन जो है ध्यान से करना आप इसको, ये 1 अपॉन में x जैसा है। ठीक है, ऊपर 1 है, पूरे के अपॉन में x जो भी है अपने पास उसको x मान लिया, तो ये 1 अपॉन में x जैसा, और 1 अपॉन में x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये तो माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो अभी 1 अपॉन में x का हुआ है, हमें तो अभी क्या चाहिए, अभी नीचे फंक्शन बचा हुआ है क्या, 1 अपॉन में x में वेरिएबल कौन सा होता है x, और x कहाँ होता है 1 इनके नीचे, तो 1 के नीचे भी क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई का भी डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे u इंटू वी, एक्स को ऐसे कैसे रखा y का डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस वाई को ऐसे कैसे रखा और x का 1। ठीक है, तो यहां से तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस वाई, अलग से डिफरेंस 1 अपॉन में x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू सॉरी माइनस का x अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, और माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स वाले टर्म एक साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक साइड, तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन में x प्लस वाई आ रहा है, और यहाँ आकर ये किसका हो जाएगा प्लस का, अगर x से x भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये पहले से ही था, और माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या एलसीएम आ रहा है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, एलसीएम क्या आ रहा है, एक तो एक्स प्लस वाई आ रहा है, एक एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गया तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई सॉरी माइनस कॉमन लिया, बीच में प्लस आ जाएगा, तो वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ रहा है एलसीएम एक्स प्लस वाई भी आ रहा है। तो यहाँ देखो ये वाई से मैं वाई कैंसिल कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाई ले लेता है एलसीएम। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई, और बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस का साइन कॉमन जैसे ही मैं लूंगा तो प्लस का साइन, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, ये एलसीएम अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, तो डी वाई अपन में डी एक्स आ गया। यहाँ 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, एक सेकेंड कुछ गलत किया है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई अपने कैंसिल किया, अब ये एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक टर्म तो एक्स की कैंसिल हो रही है, और एक टर्म क्या हो रही है वाई की कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ एक बार वाई बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा हुआ है एक्स बचा हुआ है,
सही है, समझ में आया? क्योंकि ये एक जैसे नहीं थे, ये एक्स वाई स्क्वायर था जबकि ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ तो वाई बचा हुआ है, यहाँ एक्स बचा हुआ है। तो अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो फिर वही जो अपने पास प्रूफ करना वही आ जाएगा। ये वाई इधर जाएगा, एक्स नीचे है ही, वाई अपॉन में एक्स और ऊपर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई और पूरे के अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0 देन पी टी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से तो हमने क्या किया, साइन ए प्लस वाई चाहिए। अब देखो साइन ए प्लस वाई के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो बेसिकली अपने पास क्या है, या तो अभी डी वाई अपन में डी एक्स करो तो भी अपने पास आ जाएगा आंसर। लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई कब आता है, जब स्क्वायर वाले टर्म कब आते हैं, जब नीचे हो और यू अपन में वी वाला फॉर्मूला लग जाए। तो साइन ए प्लस वाई यदि मैं नीचे रख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई और पूरे के अपन में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब इसका यदि स्क्वायर रखना है, ठीक है, इसका यदि स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई करना है, तो इसमें तो अपने पास क्या कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में कर दो। बेसिकली एक्स के रेस्पेक्ट में करने से बेटर है। तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो नीचे यू अपन में वी लग जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा और ए प्लस वाई का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो डी वाई अपन में डी एक्स आ जाता। ठीक है, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर दो, तो डी एक्स अपन में डी वाई, नीचे वही यू अपन में भी माइनस कैसे के रखा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई किया स्क्वायर, फिर साइन ए प्लस वाई को ऐसे कैसे रखा, नीचे वाले को, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट। ठीक है, माइनस साइन ए चाहे बाहर निकाल लो पूरा, क्योंकि माइनस साइन ए ये पूरा कांस्टेंट है, ए एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो इस पूरे को मैंने क्या रख दिया बाहर और इन दोनों में क्या लगा दिया, यू अपन में भी। तो कॉस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस वाई। ठीक है, और ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, ए का 0 वाई का 1। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। फिर कॉस ए प्लस वाई ऐसे कैसे रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएट किया, साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई और अंदर ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ए का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है और 1 वाई का क्या हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का साइन है, यहाँ से देखो माइनस यदि मैं कॉमन लूँ, यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी माइनस, ये तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, पूरे के अपॉन में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये भी एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, तो मैंने हमेशा कह रखा है कि जब भी एंगल सेम हो तो उसको थीटा की तरह मानकर चलेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई कितना आ गया, साइन ए ऊपर है वो 1 बन गया और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया और ये प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन इक्वल टू लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है देन पी टी। तो अभी फिर वही हमें तो अपने पास ये देखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म चाहिए, तो फिर वही y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं हो सकता। आई थिंक इसमें कोई सिंप्लीफाई करने की चीज़ है नहीं, रूट का टर्म यदि मैं नीचे भी डालता हूँ तो ये और अपने पास लेंथी हो जाएगा, u अपन में v बन जाएगा और लॉग वाला फंक्शन u बन जाएगा। तो अभी इस डिफरेंशिएट इधर ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है सॉरी कि यहाँ u इंटू वी लगेगा, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी लगेगा। ठीक है, जैसे क्योंकि एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन रूट का है तो u इंटू वी लग गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ तो u इंटू वी लगेगा, तो ये तो क्योंकि एक फंक्शन है और एक रूट का एक फंक्शन है तो अपने पास कैसे होगा, तो y को ऐसे कैसे रखा, रूट का डिफरेंशिएट कर दिया 1 अपॉन। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंदर वाले का जो होगा अपने पास, फिर अंदर वाले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो जाएगा सिर्फ ओनली। ठीक है, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कैसे रहेगा, y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे लॉग का होगा तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस का एक्स 1 अपॉन में एक्स हो गया, फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा, पहले रूट का होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा सही, और माइनस 1 एक्स का।
ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये तो बन गया अपने पास 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ऊपर तो एक्स वाई हो गया और अंडर रूट क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक सही है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास एक्स वाई अभी अपने पास ऐसे ही लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये x माइनस है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रूट एक्स है तो माइनस कॉमन लूंगा तो एक जैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर तो माइनस आ गया और ये वाली चीज क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। यदि ऊपर से माइनस यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस का हो जाएगा और x माइनस का, तो ये एक जैसी चीजें बन जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी और ये रह जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बच रहा है एक्स वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस से रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स आएगा इक्वल टू माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और क्या होगा ये प्लस का एक्स वाई है और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया सही। ठीक है, न्यू क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी है एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, देन पी टी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स क्यूब वाई। सही, तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी है, ओके, और एक दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा मैंने पहले भी बता रखा जो गिवन होगा उसी से आंसर आएगा और कोई भी अपने पास थिंकिंग नहीं है कि आंसर आ जाए। अभी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आ जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपने पास आता है। ठीक है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाता है एक्स्ट्रा, ए की बार 4 बी की बार 4 तो आता जो चाहिए हमें, माइनस कर दिया उसकी वजह से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सही आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी माइनस 1 बाई टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओ स्क्वायर ओपन कर दो, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस का 2 टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 रह जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 0 में चले गया, 2 भी कॉमन लेकर 0 में डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब अपने पास जो प्रूफ करना है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ठीक है, तो अब एक्स क्यूब वाला टर्म कैसे बनता है, यदि मैं अभी डिफरेंशिएट कर दूं तो 1 तो 0 हो जाएगा और 2x और ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म आ जाएंगे, लेकिन एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं बनेगा। तो एक्स क्यूब वाला टर्म कब बनता है, जब मैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ, मीन्स यदि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो 1 अपॉन में एक्स क्यूब बनता है, क्योंकि एक्स की बार -2 का मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो -2 तो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स की बार -3 बन जाएगा और ये एक्स क्यूब बन जाएगा नीचे जाकर। दैट इज द एक्स क्यूब का यदि टर्म चाहिए तो हमें तो एक्स स्क्वायर नीचे चाहिए, तो एक्स स्क्वायर नीचे लाने के लिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखा और वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कर दिया, जिससे मैं अभी डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा ना तो फायदा होगा 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस ऐसे कैसा और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का ये 1 अपॉन में एक्स जैसा है, या एक काम कर सकते हैं ये एक्स की पावर -2 है। ठीक है, बेसिकली ये है कि अपने पास एक्स की पावर -2 है तो -2 तो आगे आ जाएगा। ठीक है,
और एक कम हो जाएगा, एक्स की पावर क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा भाई, -2 और फिर एक्स की पावर -3, ये 1/x² है क्या, बेसिकली एक्स की पावर -2 है, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो -2 तो आगे आएगा और एक्स की पावर क्या रह जाएगा, -3, तो -3 नीचे आ जाएगा। तो बस ये अपने पास क्या कर दिया, -3 है तो ये +3 बन जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y dy अपॉन में dx, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x³ और dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा 1/x³ y, ये आंसर है सही।